हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विजडम क्राफ्ट्स। आज हम क्लास 12th के नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर आपको याद हो तो हमने लास्ट क्लासेस में मूविंग कॉइल गल्वानोमीटर को कंप्लीट कर लिया था। आज हम उसी गल्वानोमीटर की सेंसिटिविटी को करने जा रहे हैं। ठीक है, अब देखो मैंने पीछे यहाँ लिख रखा है दैट इज सेंसिटिविटी ऑफ अ गल्वानोमीटर। हम गल्वानोमीटर को सेंसिटिव कब कहेंगे? जब हमारा गल्वानोमीटर बहुत सारी डिफ्लेक्शन दिखाएगा, अगर उसमें थोड़ा सा भी करंट पास हो रहा हो या उसमें वोल्टेज अप्लाई की गई हो वो भी थोड़ी सी, ठीक है, तब क्या होगा कि हमारा जो गल्वानोमीटर है वो हमें डिफ्लेक्शन शो करेगा। ठीक है, एक सेकेंड। ओके, तो वो हमें डिफ्लेक्शन शो करेगा। ओके, तो आइए चलिए मैं आपको लिख भी देती हूँ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द सेंसिटिविटी ऑफ गल्वानोमीटर। A galvanometer a galvanometer is said to be sensitive okay if it shows too much okay if it shows too much deflection even when a small current passed through it, okay, or okay, or a small amount of voltage is applied। ठीक है, ये है हमारे पास गल्वानोमीटर। गल्वानोमीटर को सेंसिटिव तब बोला जाता है अगर हमें वो बहुत ज्यादा डिफ्लेक्शन दिखाए। ठीक है, अगर आप थोड़ा करंट भी पास कर रहे हो उसमें से, ठीक है, और आप कह सकते हो कि आप थोड़ा अमाउंट ऑफ वोल्टेज अप्लाई कर रहे हो वहां पर, ठीक है, तो हम उसे सेंसिटिविटी ऑफ गल्वानोमीटर का नाम देते हैं। ठीक है, ओके जी, चलो अब नेक्स्ट है हमारे पास करंट सेंसिटिविटी। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारे पास करंट सेंसिटिविटी। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास करंट सेंसिटिविटी। अब करंट सेंसिटिविटी एग्जैक्टली होती क्या है मेरे पास? अब इसमें सेंसिटिविटी में जब मतलब डिफ्लेक्शन, देखो, अब हमने बोला कि सेंसिटिविटी का मतलब है ये, इसी के आगे सब टॉपिक है, मतलब इसी का आगे टर्म है। मैंने बोला कि सेंसिटिविटी तब दिखाएगा गल्वानोमीटर अगर वो बहुत ज्यादा डिफ्लेक्शन शो करेगा, राइट, तब हम उसे सेंसिटिव गल्वानोमीटर बोल देते हैं। अब आपको पता है करंट सेंसिटिविटी का मतलब ये है कि अगर मतलब किसी गल्वानोमीटर में अगर कोई करंट फ्लो कर रहा है, कितना अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, एक यूनिट अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कर रहा है, तब हम उसे क्या बोलेंगे? हम उसे करंट सेंसिटिविटी बोलेंगे। तब हम उसे क्या बोलेंगे? करंट सेंसिटिविटी। तो क्या लिखेंगे इसमें? हम लिखेंगे कि ये डिफाइन किया जाता है जब डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस की जाती है गल्वानोमीटर, ठीक है, व्हेन अ यूनिट करंट फ्लोज थ्रू इट। इट इज okay, it is defined as the deflection produced in the galvanometer, okay, when a unit current flows
through it. Okay, so it is defined as the deflection produced in the galvanometer when a unit current flows through it. ठीक है, और हम इसे कैसे लिखेंगे? करंट सेंसिटिविटी को आई एस से डिनोट किया जाता है, दैट इज अल्फा ओवर आई. ठीक है, अल्फा ओवर आई. आपको याद हो कि हमारे पास अल्फा की वैल्यू क्या थी यहां पर? एन बी ए ओवर के. ठीक है, राइट. ये क्या है? ठीक है, ये है हमारे पास करंट डेंसिटी का फॉर्मूला. ये आपको दिमाग में रखना है क्योंकि जब भी आपको कोई न्यूमेरिकल आएगा एग्जाम में तब आपको ये डायरेक्ट यूज कर सकते हो फॉर द सेंसिटिविटी ऑफ करंट सेंसिटिविटी. ठीक है, चलो नेक्स्ट है हमारे पास वोल्टेज सेंसिटिविटी. कहां गया? नेक्स्ट है हमारे पास अब वोल्टेज सेंसिटिविटी. वोल्टेज सेंसिटिविटी. अब वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या है हमारे पास? जब गैल्वेनोमीटर को वोल्टेज सेंसिटिव कब बोलेंगे? जब वो डिफ्लेक्शन शो करेगा. पर कब? जब उसमें यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस फ्लो करेगा. ठीक है, उसमें क्या फ्लो करेगा? यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस फ्लो करेगा. तो वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या है? इट इज डिफाइंड एज अ डिफ्लेक्शन produced in the galvanometer when a unit potential difference is applied across its end. Okay, so it is defined as the deflection. Okay, it is defined as the deflection, okay, produced in the galvanometer, produced in the galvanometer, okay, when a unit potential difference okay is applied across its end. Is applied across its ends. ओके जी, तो ये है हमारे पास वोल्टेज सेंसिटिविटी. Voltage sensitivity is defined as the deflection produced in the galvanometer when a unit potential difference is applied across it. तो अब वोल्टेज सेंसिटिविटी को कैसे डिनोट किया जाता है? वोल्टेज सेंसिटिविटी को Vs से डिनोट किया जाता है एंड इट इज इक्वल टू अल्फा ओवर V. ठीक है, वहां पर था हमारे पास अल्फा ओवर I, अब यहाँ है हमारे पास अल्फा ओवर A, सॉरी V. ठीक है, तो क्या आएगा? अल्फा ओवर ये किसके इक्वल आ जाएगा? आई आर. हमें पता है कि V इज इक्वल टू आई आर होता है, राइट. तो ये किसके इक्वल आएगा? एन बी ए डिवाइड बाय, अब यहां पर बताओ हम क्या लिख सकते हैं? एन बी ए तो हमने ऊपर लिख दिया, अब नीचे हम क्या लिख सकते हैं? आई. हमें पता है कि हम कैसे डिनोट करते हैं, तो आई को हम के लिख देंगे और ये हमारे पास आर ही आ जाएगा. ठीक है, ये था हमारे पास वोल्टेज सेंसिटिविटी. तो वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या है हमारे पास? करंट सेंसिटिविटी ओवर आर. ठीक है, तो हमारे पास क्या है? वोल्टेज सेंसिटिविटी इज इक्वल टू करंट सेंसिटिविटी, ओके, ओवर आर. ठीक है, ये है हमारा करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला. अगर आपको न्यूमेरिकल्स में कुछ सेंसिटिविटी के रिलेटेड पूछा जाता है बट वहां पर वोल्टेज लिखा गया है तो आप ये फॉर्मूलाज को यूज कर सकते हो. और करंट डेंसिटी बोल रही हूँ, करंट सेंसिटिविटी के लिए आप ये फॉर्मूला को यूज कर सकते हो. ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक तो अच्छे से समझ में आ गया हो. चलो ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं. आपको पता है कि जो सेंसिटिविटी है गैल्वेनोमीटर की वो कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करती है. ठीक है, कुछ फैक्टर्स हैं जिन पे वो गैल्वेनोमीटर की जो सेंसिटिविटी है वो डिपेंड करती है. आइए चलिए वो देखते हैं.
ठीक है, चलो अब ये है हमारे पास फैक्टर्स जिसपे सेंसिटिविटी ऑफ गल्वानोमीटर डिपेंड करती है। ठीक है, पहला फैक्टर है नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स, राइट। मैं किसकी बात कर रही हूँ? कैपिटल एन की बात कर रही हूँ मैं। ठीक है, कैपिटल एन की बात कर रही हूँ, मतलब नंबर ऑफ टर्न्स इन इट्स, मतलब कि किसमें नंबर ऑफ टर्न? इन इट्स कॉइल। ठीक है, इन इट्स कॉइल। तो सबसे पहला क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स एन इन इट्स कॉइल। ठीक है, तो अगर अगर मैं आपको बताऊं कि हमारे पास ये जो कॉइल या नंबर ऑफ टर्न्स जो है, ठीक है, तो कैसे होगा अगर हम नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज करते हैं? ठीक है, आपको पता है नंबर ऑफ टर्न्स कैन नॉट बी इंक्रीज किसी वैल्यू के ऊपर। ठीक है, बियॉन्ड इट्स लिमिट हम उसे इंक्रीज नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं हम उसे इंक्रीज कर पाएंगे? क्योंकि उसके पीछे एक रीजन है, क्योंकि वो गल्वेनोमीटर को बल्कि बना देगा और इंक्रीज कर देगा रेजिस्टेंस इन द आर। ठीक है, तो नंबर ऑफ टर्न्स कुछ ही हद तक इंक्रीज किए जा सकते हैं किसी लिमिट तक। अगर हम उसके बियॉन्ड उसकी लिमिट से उसको इंक्रीज कर देंगे तो वो गल्वेनोमीटर को ऑब्वियसली बल्कि बना देगा। हम हमारे पास अगर हम 2 टर्न्स दे रहे हैं कॉइल में, ठीक है, तो हम देखेंगे कि जो हमारा गल्वेनोमीटर है वो ज्यादा बल्कि नहीं है, वो ज्यादा भारी नहीं है। बट अगर जैसे जैसे आप इंक्रीज, मान लो आपने 10 टर्न्स कर दिए, ठीक है, 10 टर्न्स घुमा घुमा के आपने 10 टर्न्स कर दिए, उसके बाद क्या हुआ कि जो हमारा गल्वेनोमीटर था वो बल्कि हो गया। गल्वेनोमीटर बल्कि होने की वजह से उसमें वहां जो रेजिस्टेंस थी वो भी काफी बढ़ गई। तो किसी इसको इंक्रीज किया जा सकता है, ठीक है, बट अगर ज्यादा इंक्रीज कर दोगे तो हमारे पास ये क्या होगा? तो हमारे पास वो रेजिस्टेंस जो है वो क्रिएट कर देगा वहां पर। ठीक है जी, आई होप आपको यहां तक तो समझ में आ गया हो। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड जो था, बाय इंक्रीजिंग द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, सेकंड है बाय इंक्रीजिंग द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, बाय इंक्रीजिंग द मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो, अब पहला तो टर्न आपको समझ में आ गया। अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की बात करूं, ठीक है, अब आपको पता है कि ये इंक्रीज करने पर क्या होगा? आप कैसे कर सकते हो इसे? आप स्ट्रॉन्ग हॉर्स शू मैग्नेट से इंक्रीज कर पाओगे। ठीक है, तो वो भी सेंसिटिविटी जो है वो गल्वेनोमीटर की डिपेंड करेगी इंक्रीजिंग द मैग्नेटिक फील्ड पर। ठीक है, अब कैसे इंक्रीज कर पाओगे? आपको एक हॉर्स शू मैग्नेट उसमें इंसर्ट करना पड़ेगा, जिसकी वजह से आप इसे मतलब इंक्रीज कर पाओगे किसे? मैग्नेटिक फील्ड को। ठीक है, अब थर्ड है बाय इंक्रीजिंग द एरिया ए ऑफ द कॉइल। ठीक है, अब थर्ड क्या है हमारे पास? बाय इंक्रीजिंग एरिया ए ऑफ द कॉइल। अगर आप इंक्रीज कर देते हो एरिया कॉइल का, तो भी हमारी जो सेंसिटिविटी है वो उस पर फैक्टर, मतलब क्या कह सकते हो कि उस पर डिपेंड करती है। ठीक है, अगर फिर से वही बात, ये भी इसी पर डिपेंड है। अब आप अगर एरिया को काफी बढ़ा दोगे, किसी लिमिट से ऊपर कर दोगे, तब क्या होगा? फिर से वो गल्वेनोमीटर को बल्कि बना देगा। जैसे ही वो बल्की बनेगा और उसकी वजह से फिर से उसमें रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा क्रिएट हो जाएगी, तो आपका जो गल्वेनोमीटर है वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाएगा। तो गल्वेनोमी ये करंट, मतलब सॉरी, ये एरिया और ये जो हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स है, ये दोनों आपस में रिलेटेड है। अगर दोनों को इंक्रीज कर दोगे तो दोनों की वजह से बल्कि हो जाएगा गल्वेनोमीटर, और फिर वहां पर बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस हमारी आ जाएगी। ठीक है जी, ये आ गया आपको समझ में। नेक्स्ट है बाय इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ दिस टोरोजन कांस्टेंट के। ठीक है, हमारे पास जो मैं के बार बार लिख रही थी ना, बाय, ठीक है, ये इसकी वैल्यू भी हमारे काफी इंपॉर्टेंट है। अब इसे हम क्या करेंगे? अगर मैं टोरोजन वैल्यू डिक्रीज कर देती हूँ तो क्या होगा? बाय डिक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ टोरोजन कांस्टेंट, टोरोजन कांस्टेंट, ठीक है, के,
तो उससे क्या होगा हमारे पास, अगर मैं इंक्रीज कर दूंगी टोरोजन कांस्टेंट को, तो मेरे पास वहां पर क्या होगा, वही जो आपको पता है, ये जो टोरोजन कांस्टेंट होता है ना, ये मतलब कि एक सस्पेंशन, छोटी सस्पेंशन वायर से बना होता है, ठीक है। तो उसकी वजह से भी ये काफी डिपेंड करेंगे, इसके जो फैक्टर्स हैं, मतलब कि जो इसकी सेंसिटिविटी है वो डिपेंड करती है, ठीक है। अब आप इसको कैसे बना सकते हो, कैसे आप इसको स्मॉल कर सकते हो, मतलब बाय सस्पेंशन वायर को ऐड कर सकते हो, तभी ये डिक्रीज हो पाएगी टोरोजन वैल्यू, दैट इज के। ओके, आई होप आपको ये फैक्टर्स और सेंसिटिविटी सब अच्छे से समझ में आ गया हो। अब नेक्स्ट क्लास में हम गल्वानोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करना सीखेंगे, ठीक है, कि आप क्या उसमें इंसर्ट करोगे तो गल्वानोमीटर जो है वो हमारा वो किसमें एमीटर में चेंज हो जाएगा, या नेक्स्ट उसमें वोल्ट मीटर में भी हम उसे चेंज कर पाएंगे, ठीक है। आई होप आपको ये सब तो यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया हो। प्लीज चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और वीडियो पे कमेंट कीजिए अगर आपको अच्छी लग रही है, या आपको कोई भी डाउट है तो वो मैं आपका ट्राई करूंगी क्लियर करने का। ओके, सो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।